बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है मरकरी। क्योंकि आज मरकरी की उल्टी चाल शुरू हो रही है, तो एस्ट्रोलॉजी में मरकरी का ताल्लुक आपकी बातचीत, आपकी जहानत, आपके सोचने समझने का अंदाज, आपकी एनालिटिकल अप्रोच, आपके फैसला करने की सलाहियत, ये तमाम चीजें मरकरी के साथ जुड़ी होती हैं। तो मरकरी जब भी अपना घर तब्दील करता है तो इसकी वजह से आपकी ट्रेड यानी कि आपका बिजनेस, आपका करियर, ट्रैवल, टेक्नोलॉजी के जितने भी सेक्टर्स हैं, इन सब पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो आज यही मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, यानी इसकी उल्टी चाल शुरू हो रही है और 30 नवंबर को कंबस्ट की हालत में चला जाएगा और फिर 11 दिसंबर को ये स्कॉर्पियो में तुलू होगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके उन दुखों और परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको सुख, खुशियां और खुशहालियां अता कर दे। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की। तो मरकरी जो है ये आप लोगों की जहानत, आपकी एनालिटिकल अप्रोच, आपकी समझदारी, आपकी बोलचाल, आपके ताल्लुकात, आपके फैसले और आपकी सेंसेस का प्लैनेट है। तो यही मरकरी 26 नवंबर को रेट्रोग्रेड हो रहा है। और हाँ, जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो ये वक्त उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा जिनके अपने पैदाइशी जायचे में मरकरी रेट्रोग्रेड है। तो एरीज, मरकरी 8वें घर में, आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है। अब 8वां घर अचानक तब्दीलियों का घर है, तो जब मरकरी 8वें घर में आएगा तो आप कहीं ना कहीं अपने मामलात में उलझन महसूस करेंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने राजों की भी हिफाजत करनी है, क्योंकि आपका कोई राज लीक भी हो सकता है, या फिर इस ड्यूरेशन में कुछ छुपी हुई पोशीदा चीजें, आपके राज, कुछ खुफिया चीजें या कुछ नाखुशगवार सी चीजें मंजरे आम पर आ सकती हैं। तो इसलिए आपने अपने राजों की हिफाजत करनी है। वैसे मरकरी आपके 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड है, रेट्रोग्रेड होगा आपके 8वें घर में। तो वो तमाम लोग जो लॉटरी, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इन कामों में डील करते हैं, तो उनके लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपने जल्दबाजी में कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग अगर कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मशवरा यही है कि इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पैसा डूबने का खतरा रहेगा। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग शायद कुछ बड़े फैसले ना कर सकें, आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, कंफ्यूज रह सकते हैं, आप लोग कुछ अच्छा फैसला नहीं कर पाएंगे, वक्त पर फैसला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, किसी बड़ी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और ऐसी जगह पर भी आपने पैसा नहीं लगाना जहां पैसा डूब जाने का खतरा है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी आंखों और दांतों का ख्याल रखना है, और खास तौर पर वो तमाम लोग जिन्हें हड्डियों का मसला रहता है या जोड़ों के दर्द रहते हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में अपनी ज्यादा केयर करनी चाहिए। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो ये हम बात कर रहे थे मरकरी की रेट्रोग्रेशन की। तो यहां पर यह भी देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन क्या है, और मरकरी की ये जो मौजूदा मूव है ये आपके लिए कैसी रहेगी। तो अगर
आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप उसके लिए अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको कॉल पर डिटेल रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस। इस वीडियो में हम मरकरी की ट्रांजिट की बात कर रहे हैं क्योंकि आज मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, यानी इसकी उल्टी चाल शुरू हो रही है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ मरकरी की एनर्जीज की बात करेंगे क्योंकि मरकरी एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। ये आपके सोचने समझने की सलाहियत, आपकी बातचीत, आपकी जहानत, आपकी एनालिटिकल अप्रोच, आपके बात करने का अंदाज, आपकी फहम फरासत, ये तमाम चीजें मरकरी के साथ जुड़ी होती हैं। तो जब भी मरकरी अपनी पोजीशन तब्दील करता है तो उसका असर डायरेक्ट आपकी जिंदगी के तमाम सेक्टर्स में नजर आता है। 30 नवंबर को गुरूब हो जाएगा और फिर 11 दिसंबर को यह स्कॉर्पियो में तुलू हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके उन दुखों और परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको सुख, खुशियां और खुशहालियां अता कर दे। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की। तो 26 नवंबर को जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो ये वक्त आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना। अगर आप शराकत पर कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई भी ज्वाइंट वेंचर करना चाहते हैं, यह वक्त अच्छा नहीं है। इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी शराकत पर नया काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो शादी की शराकत है या बिजनेस की शराकत है। और वैसे भी वो तमाम लोग जो पहले से शराकत पर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वक्त थोड़ा सब्र करने का वक्त होगा क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके काम थोड़े स्लो हो जाएंगे। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी घरेलू जिंदगी में इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं, दूसरों की मुदाखलत की वजह से आपके घर में इख्तलाफात बढ़ सकते हैं और ये इख्तलाफ किसी थर्ड पार्टी की वजह से ही होगा या आपकी वालदा की मुदाखलत की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर मियां बीवी के दरमियान कोई गलत फहमी पैदा होती है तो वो गलत फहमी या वो झगड़ा उनका जाती नोयत का झगड़ा नहीं होगा, कोई बाहर का झगड़ा आपके घर में आएगा। तो इसलिए आपने अपने मामलात को ज्यादा समझदारी से लेकर चलना है, खास तौर पर वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं या फिर आप शराकत पर कोई काम कर रहे हैं। दूसरा, इस ड्यूरेशन में आपके नए ताल्लुकात बनेंगे, नए कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं। तो ये जो नए ताल्लुकात बनेंगे या ये जो नए लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, इनकी बातों में आकर आपने कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। तो इसलिए आपने जो कोई भी बड़ा फैसला करना है, बहुत सोच समझ के फैसला करना है। हाँ, कारोबारी मामलात में आपको कुछ बड़ी डील्स भी मिल सकती हैं, बड़ा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। बस इस ड्यूरेशन में आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है क्योंकि आपकी जुबान जरा तल्ख हो सकती है, गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ सकता है। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो ये हम बात कर रहे थे मरकरी की रेट्रोग्रेशन की। तो यहां पर यह भी देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन क्या है और मरकरी की ये जो मौजूदा मूव है ये आपके लिए कैसी रहेगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं और अगर आपकी जिंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं,
تو آپ اس کے لیے اپنی کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں، اپنا برتھ چارٹ بنوا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو کال پر ڈیٹیل ریڈنگ دے دیں گے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ. جمنائی، برج چوسا. جمنائز، آج مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے اور مرکری آپ لوگوں کی ذہن، آپ لوگوں کی بات چیت، آپ لوگوں کی انالیٹیکل اپروچ، آپ لوگوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے. تو مرکری کی یہ جو موو ہے آپ لوگوں کی زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوگی، اس پر ہم بات کریں گے. اور 30 نومبر کو یہ غروب ہو جائے گا اور پھر 11 دسمبر کو یہ اسکارپیو میں طلوع بھی ہو جائے گا. آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر کے ان دکھوں اور پریشانیوں کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے. اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر دے. اللہ آپ کو سکھ، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا کر دے. اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں. جی تو ہم بات کر رہے ہیں مرکری کی. مرکری کی ریٹروگریشن کی. مرکری آپ کا رولنگ لارڈ ہے اور ریٹروگریڈ ہو رہا ہے آپ کے 6th ہاؤس میں. اب یہ جو ذائچے کا 6واں گھر ہے یہ مخالفتوں کا گھر ہے، کمپٹیشن کا گھر ہے، قرض کا، بیماری کا گھر ہے. تو جب مرکری جو کہ آپ کا رولنگ لارڈ ہے جب 6th ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہوگا تو آپ کے مخالفین جو ہیں وہ کچھ ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں، وہ کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں یا کچھ ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا غصہ زیادہ ہو جائے گا. یا پھر کچھ کیسز میں کچھ جیمنائز کے ساتھ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے حاسدین کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. اور کچھ کیسز میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کا کام ہی بولنے سے متعلق ہے، آپ بول کے پیسہ کماتے ہیں، ان کے لیے یہ وقت زیادہ محتاط رہنے کا وقت ہوگا. کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کی بات چیت کے اندر کوئی غلطی ہو سکتی ہے. آپ کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے رشتے خراب ہو سکتے ہیں، یا آپ اپنی ہی بات کی گرفت میں آ سکتے ہیں، یا آپ کی کہی ہوئی کسی بات کی وجہ سے کوئی بڑی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، یا آپ کا رویہ، آپ کا لہجہ تھوڑا تلخ ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو اس لیے آپ لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے، ورنہ آپ کی ڈومیسٹک لائف پریشان ہو سکتی ہے، آپ کے فیملی میمبرز کے ساتھ تعلقات تھوڑے بگڑ بھی سکتے ہیں. دوسرا، اس ڈیوریشن میں کوشش کیجئے کہ نہ تو قرض لیں اور نہ ہی قرض دیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں معاملات تھوڑے مشکل ہو سکتے ہیں. ہاں، اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے. اگر کہیں آپ کو الجھن محسوس ہوتی ہے یا آپ فیصلہ نہیں کر پاتے تو آپ کو ایکسپرٹس کی رائے لازمی لینی چاہیے، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ تھوڑے کنفیوز بھی رہ سکتے ہیں. آپ کو اپنے مخالفین کی طرف سے ٹف ٹائم بھی مل سکتا ہے، یا آپ کے جو مخالفین ہیں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے پریشان رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنے معاملات میں زیادہ کیئرفل رہنا ہے. جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل آئکن پر بھی کلک کیجئے گا. تو یہ ہم بات کر رہے تھے مرکری کی ریٹروگریشن کی. تو یہاں پر یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے میں، آپ کے برتھ چارٹ میں مرکری کی پوزیشن کیا ہے اور مرکری کی یہ جو موجودہ موو ہے یہ آپ کے لیے کیسی رہے گی. تو اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، پرسنل کیلکولیشنز لینا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو آپ اس کے لیے اپنی کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں، اپنا برتھ چارٹ بنوا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو کال پر ڈیٹیل ریڈنگ دے دیں گے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ.
कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस। इस वीडियो में हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेनेट की बात कर रहे हैं और ये प्लेनेट है मरकरी। आज मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, यानी इसकी उल्टी चाल शुरू हो रही है। अब देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मरकरी को बहुत ही अहम प्लेनेट माना जाता है क्योंकि इसके असरात बहुत तेज होते हैं। अब मरकरी आपकी बातचीत, दूसरों के साथ ताल्लुकात, आपके सोचने समझने का अंदाज, आपके फैसले करने की सलाहियत, आपके ज़हनी रवैये, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी मरकरी अपनी पोजीशन तब्दील करता है तो उसके असरात हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपनी जिंदगियों में देखते हैं। और वैसे ये मरकरी अब रेट्रोग्रेड हो रहा है तो इसके असरात आप अपनी जिंदगी के अंदर और मुल्की लेवल पर भी बड़े पैमाने पर बड़ी तब्दीलियां देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके उन दुखों और परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको सुख, खुशियां और खुशहालियां अता कर दे। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की, और मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन आपके 5th हाउस में होगी। और मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन आप लोगों के लिए खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके रिश्तों को कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग फेज में लेके जा सकती है। खास तौर पर वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनके लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपने अपने रिश्तों में बहुत समझदारी से चलना है क्योंकि आपके अपने पार्टनर के साथ ऐसी बातों पर इख्तलाफात हो सकते हैं या कुछ खट्टे मीठे झगड़े हो सकते हैं कि जिन बातों की कोई वैल्यू नहीं होगी। आप बेबुनियाद बातों पर बहस कर सकते हैं, बेबुनियाद बातों पर झगड़े कर सकते हैं और ये झगड़े, ये इख्तलाफात महज किसी गलत फहमी की वजह से हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अपने रिश्तों में अपने मामलात को बहुत क्लियर रखना है। अगर कहीं कोई गलतफहमी पैदा हो रही है तो उस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करें, डायलॉग करें, बात करें। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं, उनके लिए भी ये वक्त अपने बच्चों की तरफ ज्यादा तवज्जो तलब रहेगा। आपको अपने बच्चों की ज्यादा केयर करनी चाहिए। अपने बच्चों की तरफ आपकी तवज्जो कुछ ज्यादा ही रहेगी। अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर, अपने बच्चों की सेहत को लेकर आपकी तवज्जो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। तो इस ड्यूरेशन में आपको अपनी फैमिली के साथ, खसूसन अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम गुजारना चाहिए। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो ये हम बात कर रहे थे मरकरी की रेट्रोग्रेशन की। तो यहां पर यह भी देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन क्या है और मरकरी की ये जो मौजूदा मूव है ये आपके लिए कैसी रहेगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप उसके लिए अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको कॉल पर डिटेल रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोज, आज मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, यानी इसकी उल्टी चाल शुरू हो रही है। अब देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मरकरी को बहुत ही अहम प्लेनेट माना जाता है क्योंकि इसके असरात बहुत तेज होते हैं। अब मरकरी आपकी बातचीत, दूसरों के साथ ताल्लुकात, आपके सोचने समझने का अंदाज, आपके फैसले करने की सलाहियत, आपके ज़हनी रवैये, इन तमाम चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी मरकरी अपनी पोजीशन तब्दील करता है तो उसके असरात हम डायरेक्ट
یا انڈائریکٹ اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ اور ویسے یہ مرکری اب ریٹروگریڈ ہو رہا ہے تو اس کے اثرات آپ اپنی زندگی کے اندر اور ملکی لیول پر بھی بڑے پیمانے پر بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے۔ آج مرکری کی الٹی چال شروع ہو رہی ہے تو ایسٹرولوجی میں مرکری کا تعلق آپ کی بات چیت، آپ کی ذہانت، آپ کے سوچنے سمجھنے کا انداز، آپ کی انالیٹیکل اپروچ، آپ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت، یہ تمام چیزیں مرکری کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ تو مرکری جب بھی اپنا گھر تبدیل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی ٹریڈ یعنی کہ آپ کا بزنس، آپ کا کریئر، ٹریول، ٹیکنالوجی کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان سب پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو آج یہی مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، یعنی اس کی الٹی چال شروع ہو رہی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر کے ان دکھوں اور پریشانیوں کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے۔ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر دے۔ اللہ آپ کو سکھ، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا کر دے۔ اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں۔ جی تو ہم بات کر رہے ہیں مرکری کی۔ جی تو مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے آپ کے 4th ہاؤس میں، اور مرکری کی اس ریٹروگریشن کے دوران آپ لوگ پراپرٹی، گاڑی، گھر یا ایسی تمام چیزوں کی ریسرچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایسی جگہوں پر انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کے بارے میں آپ تحقیق کریں، آپ مشورہ لیں، آپ مارکیٹ میں جا کے چیک کریں۔ تو ریسرچ کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے، مہنگی چیزیں خریدنے کے لیے یا مہنگی چیزوں کے بارے میں ریسرچ کرنے کے لیے، مشورے لینے کے لیے، مارکیٹ چیک کرنے کے لیے یہ وقت اچھا رہے گا۔ اور دوسری طرف وہ تمام لوگ جو اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو سجانا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، گھر میں پینٹ کا کام کروانا چاہتے ہیں، مرمت کا کام کروانا چاہتے ہیں، تو ایسے تمام کاموں کے لیے یہ وقت بہتر ہے۔ آپ اس کے لیے چیزیں اکٹھی کر سکتے ہیں، کارپینٹر سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے اخراجات زیادہ رہیں گے، اور ایسی چیزوں پر آپ لوگوں کے اخراجات کچھ زیادہ ہی ہو سکتے ہیں۔ اس ڈیوریشن میں آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ کسی بات پر اختلاف رہ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک نیگیٹو تھاٹ، کوئی ایک نیگیٹو انرجی آپ کو پریشان بھی رکھ سکتی ہے۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل آئکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ تو یہ ہم بات کر رہے تھے مرکری کی ریٹروگریشن کی۔ تو یہاں پر یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے میں، آپ کے برتھ چارٹ میں مرکری کی پوزیشن کیا ہے، اور مرکری کی یہ جو موجودہ موو ہے یہ آپ کے لیے کیسی رہے گی۔ تو اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، پرسنل کیلکولیشنز لینا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو آپ اس کے لیے اپنی کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں، اپنا برتھ چارٹ بنوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور ہم آپ کو کال پر ڈیٹیل ریڈنگ دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ ورگو، برج سبلا، ورگوز، آج مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، اور مرکری آپ لوگوں کی ذہن، آپ لوگوں کی بات چیت، آپ لوگوں کی انالیٹیکل اپروچ، آپ لوگوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو مرکری کی یہ جو موو ہے آپ لوگوں کی زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوگی، اس پر صرف ہم بات کریں گے۔ مرکری جو آپ کا رولنگ لارڈ بھی ہے یہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، اور 30 نومبر کو غروب ہو جائے گا، اور پھر 11 دسمبر کو اسکارپیو میں طلوع بھی ہو جائے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر کے ان دکھوں اور پریشانیوں کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے۔ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر دے۔ اللہ آپ کو سکھ،
खुशियां और खुशहालियां अता कर दे। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। जी तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की। जी तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की। मरकरी आपके 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड होने वाला है। तो मरकरी जब आपके 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड होगा तो आपको इन मामलात में थोड़ा संभल के चलना है, क्योंकि मरकरी आपकी पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं मुतासिर जरूर करेगा। इस ड्यूरेशन में आप किसी उलझन का शिकार भी रह सकते हैं। कोई एक नेगेटिव थॉट आपको परेशान भी रख सकता है। एक अनदेखा, अनजाना सा, अजीब सा ख्याल आपके जहन में मंडलाता रहेगा। इस ड्यूरेशन में आप जहनी तौर पर दूसरों से इख्तलाफ करते रहेंगे। अपनी ही सोचों में, अपने ही ख्यालात में दूसरों से इख्तलाफ करके या उनकी नेगेटिव बातों को सोच सोच के आप उनसे या तो ख्यालों में लड़ते रहेंगे या फिर हकीकत में उनके साथ आपका इख्तलाफ बढ़ सकता है। तो इसलिए आपने अपने बहन भाइयों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने कजन्स के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के ही रखने हैं। और इस ड्यूरेशन में आपने कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी कि बाद में आपको पछताना पड़े। तो इसलिए यहां पे जो कोई भी मामला बनेगा वो महज एक गलत फहमी की वजह से होगा। तो वो तमाम लोग जिनका काम ही बोलने से मुतालिक है, जैसे आप राइटर हैं, आप पेंटर हैं, डिजाइनर हैं, टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कंसल्टेंट हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपने बोल के पैसा कमाना होता है या दूसरों को कायल करके कन्विंस करके पैसा कमाना होता है, तो इस ड्यूरेशन में आपको बहुत संभल के चलना होगा, सोच समझ के बात करना होगी, अपने गुस्से को आपने कंट्रोल में रखना है। और वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ऐसा है कि आपको अपने काम कारोबार के सिलसिले में सफर करना पड़ता है, तो हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में आपको सफर से वो फायदे ना हो जो आप तवक्को कर रहे थे, या आपको अपनी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट शायद ना मिले। और वैसे भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपको ओवर थिंकिंग से बचना होगा। गैर जरूरी बातें, गैर जरूरी सोचों को आपने अपने पास नहीं आने देना। खुद को प्रोडक्टिव कामों में मसरूफ रखना चाहिए। आप जितना मसरूफ रहेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो ये हम बात कर रहे थे मरकरी की रेट्रोग्रेशन की। तो यहां पर यह भी देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन क्या है और मरकरी की ये जो मौजूदा मूव है ये आपके लिए कैसी रहेगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, और अगर आपकी जिंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप उसके लिए अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको कॉल पर डिटेल रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और मरकरी जो है ये आपकी बोलचाल, आपकी जहानत का प्लैनेट है। मरकरी आपकी जिंदगी के तमाम पहलुओं को एक तरह से ये रिप्रेजेंट करता है, यानी आप जो बात करते हैं, जो आपके ताल्लुकात हैं या आप सफर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके उन दुखों और परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको सुख, खुशियां और खुशहालियां अता कर दे। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं।
जी, तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की। जी, तो लिब्रास, मरकरी 26 नवंबर को आपके दूसरे घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो मरकरी की ये जो रेट्रोग्रेशन है, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने पैसे बचाने की कोशिश करनी है। आपने अपनी आबाई जायदाद या आपके जो असासाजात हैं उनकी कोई बड़ी डील नहीं करनी, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कोई एक गलत फैसला, कोई एक गलत कदम आपका अच्छा खासा नुकसान करवा सकता है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपको प्रॉपर्टी के लेन देन में, बहुत बड़ी रकम के लेन देन में बहुत मुहतात होना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर ये जो 4 दिन बनते हैं 26 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आपको ज़्यादा मुहतात रहना होगा। कोई बड़ा लेन देन नहीं करना। सेल परचेज का काम करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के डील्स करनी है। इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। और इस ड्यूरेशन में आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी इन दिनों में आपकी डोमेस्टिक लाइफ थोड़ी ख़राब हो सकती है। आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। आप गुस्से में कुछ सख्त बातें कह सकते हैं, तल्ख बातें कह सकते हैं, और उसकी वजह से आपकी घरेलू ज़िंदगी भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए बेहतर यह है कि इन दिनों में आप लोगों को चुप करके अपने काम के साथ काम रखना चाहिए। दूसरों के मामलात में आपको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और कोशिश करें कि इन दिनों में आप लोगों को बहुत सी बातें वैसे भी पी जानी चाहिए। एक और बात की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज्यादा रहेगा, और वो ये कि इन दिनों में आपको अपनी औलाद के लिए कुछ ज्यादा फिक्र रहेगी। आप अपने बच्चों को लेकर परेशान रह सकते हैं। बच्चों के फ्यूचर को लेकर, बच्चों की हेल्थ हो सकती है, या बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, बच्चों की तरबियत हो सकती है, या आप अपने बच्चों के किसी भी मामले को लेकर थोड़ा ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको जिक्र अज़कार करने चाहिए, वज़ाइफ की तरफ जाना चाहिए। आप जितना जिक्र अज़कार करेंगे, वज़ाइफ करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और पैसे का मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। गैर ज़रूरी जगहों पर आपने पैसा नहीं लगाना। जितना हो सके पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाएगी तो कोई मौसमी असर भी आप पर थोड़ा ज़्यादा ही हावी हो सकता है। यानी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ऐसी चीज़ें आप पर अटैक कर सकती हैं। तो इसलिए आपने खुद अपनी भी केयर करनी है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो ये हम बात कर रहे थे मरकरी की रेट्रोग्रेशन की। तो यहाँ पर यह भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन क्या है, और मरकरी की ये जो मौजूदा मूव है ये आपके लिए कैसी रहेगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप उसके लिए अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, और हम आपको कॉल पर डिटेल रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, और मरकरी 30 नवंबर को ग़ुरूब हो जाएगा और फिर 11 दिसंबर को दोबारा जाके तुलू भी हो जाएगा। आज मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, यानी इसकी उल्टी चाल शुरू हो रही है। अब देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मरकरी को बहुत ही अहम प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि इसके असरात बहुत तेज होते हैं। अब मरकरी आपकी बातचीत, दूसरों के साथ ताल्लुकात, आपके सोचने समझने का अंदाज, आपके फैसले करने की सलाहियत, आपके जहनी रवैये, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी मरकरी अपनी पोजीशन तब्दील करता है तो उसके असरात हम डायरेक्ट
یا انڈائریکٹ اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ اور ویسے یہ مرکری اب ریٹروگریڈ ہو رہا ہے تو اس کے اثرات آپ اپنی زندگی کے اندر اور ملکی لیول پر بھی بڑے پیمانے پر بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر کے ان دکھوں اور پریشانیوں کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے۔ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر دے۔ اللہ آپ کو سکھ، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا کر دے۔ اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں۔ جی تو ہم بات کر رہے ہیں مرکری کی۔ جی تو اسکارپینز، مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے آپ کے لیے پہلے گھر میں۔ تو اسکارپینز، یہ جو وقت ہے اس ڈیوریشن میں آپ کو اپنے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے، اپنا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو اگر صحت کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ ہے، کسی بھی حوالے سے صحت خراب ہے، ڈاکٹر کو آپ نے وزٹ کرنا ہے اور آپ جان بوجھ کے اسے لٹکا رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے، اپنا چیک اپ نہیں کروا رہے، تو یہ غلطی آپ کو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اپنا چیک اپ کروانا چاہیے، کیونکہ صحت کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ اس وقت اگر آپ کو پریشان کر رہا ہے تو وہ آگے چل کر پریشانی کہیں زیادہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ تو اس لیے اس وقت آپ کو اپنے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ آپ کو سب سے زیادہ، سب معاملات میں سے سب سے زیادہ ترجیح اپنے آپ کو ہی دینی چاہیے۔ اور ویسے بھی اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنے کھانے پینے کے بارے میں تھوڑا زیادہ کیئرفل رہنا ہے، کیونکہ کھانے پینے میں بد احتیاطی کی وجہ سے صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ آپ نے اپنے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے، غیر ضروری لوگوں کے سامنے اپنے جذبات کا کھل کے اظہار نہیں کرنا۔ آپ کا اگر کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی کام راستے میں ہے، تو آپ نے اپنا وہ راز کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا، اپنے رازوں کی بھی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنی ظاہری شکل و صورت کا بھی خیال رکھنا ہے، یعنی اپنے لیے کاسمیٹکس کی چیزیں خریدیں، موسم بدل رہا ہے، سردی آ رہی ہے، اپنے لیے کولڈ کریم، ڈرائی فروٹ یا اپنی صحت کے حوالے سے جو بھی چیزیں آپ کو سوٹ کرتی ہیں یا جن چیزوں کی آپ کے جسم کو ضرورت ہے وہ چیزیں آپ کو خریدنی چاہیے۔ اور ویسے بھی مرکری کی ریٹروگریشن کے دوران، جو کہ زیادہ لمبا ٹائم تو نہیں رہے گی، لیکن اس ڈیوریشن میں آپ کی بول چال میں تھوڑی سختی زیادہ رہ سکتی ہے۔ آپ لوگ بہت جلدی مایوس بھی ہو جائیں گے، سینسٹیو رہیں گے۔ آپ لوگ بہت سٹریٹ فارورڈ ہو سکتے ہیں، جو بات آپ کے دل میں ہوگی، چاہے وہ اچھی ہے، بری ہے، پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، آپ وہ بات ڈٹائی سے کھل کے بول دیں گے۔ اور اگر آپ کے پیدائشی ذائچے میں مرکری کمزور حالت میں ہے تو اس وقت آپ کو تھوڑا کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے۔ اور ویسے وہ تمام لوگ جن کے برتھ چارٹ میں، جن کے پیدائشی ذائچے میں مرکری پہلے گھر میں موجود ہے، چاہے ان کے باقی ذائچے میں سیاروں کی پوزیشن کچھ بھی ہے، وہ اپنے سیکٹر میں ایک لیڈر بن کے سامنے آتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل آئکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ تو یہ ہم بات کر رہے تھے مرکری کی ریٹروگریشن کی۔ تو یہاں پر یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے میں، آپ کے برتھ چارٹ میں مرکری کی پوزیشن کیا ہے اور مرکری کی یہ جو موجودہ موو ہے یہ آپ کے لیے کیسی رہے گی۔ تو اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، پرسنل کیلکولیشنز لینا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو آپ اس کے لیے اپنی کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں، اپنا برتھ چارٹ بنوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو کال پر ڈیٹیل ریڈنگ دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ سیجیٹیرینز، مرکری
रेट्रोग्रेड हो रहा है और मरकरी आपकी बोलचाल, आपकी जहानत का प्लेनेट है। मरकरी ही वो प्लेनेट है जो आपकी जिंदगी में बड़े अहम फैसले करवाता है और बड़ी तब्दीलियां लेकर आता है। तो यही मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और 30 नवंबर तक रेट्रोग्रेशन की हालत में रहेगा और फिर गरूब हो जाएगा। उसके बाद 11 दिसंबर को जाके स्कॉर्पियो में तुलू होगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके उन दुखों और परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको सुख, खुशियां और खुशहालियां अता कर दे। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की। जी, तो मरकरी आपके 12वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो ये जो वक्त रहेगा, इस ड्यूरेशन में आपको वीजा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। खास तौर पर ये 4 दिन बनते हैं। इस ड्यूरेशन में आपको वीजा या इमिग्रेशन के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। और अगर आपने अप्लाई कर रखा है, आप इंतजार कर रहे हैं, तो इन दिनों में ताखीर होगी। अगर आप सफर करना चाहते हैं तो सफरी मामलात में भी ताखीर हो सकती है। इन दिनों में आपकी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। गैर जरूरी जगहों पर पैसा खर्च हो सकता है या आपको नई नई जगहों पर जाने के लिए पैसा खर्च करने का शौक पैदा हो सकता है। हॉस्पिटल पर पैसा खर्च हो सकता है। डॉक्टरों के फीसेस, मेडिकल के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। गैर जरूरी जगहों पर आपने पैसा नहीं लगाना। आपने वीजा या इमिग्रेशन पर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इन मामलात में आपको ताखीर का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपने ऊपर थोड़ा ज्यादा गौर करना चाहिए, अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और वैसे भी इन दिनों में आपको कुछ मामलात में इज़्तिराब भी हो सकता है, परेशानी रह सकती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ ऐसी बातें आप कह सकते हैं कि जिसकी वजह से आपके अपने करीबी लोगों के साथ ताल्लुक खराब हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी बातचीत में बहुत मोहतात रहना है। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपकी सिक्स्थ सेंस यानी कि आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। तो आपको आने वाले हालातों, वाकयात के बारे में कुछ इशारे मिल सकते हैं या फिर आपको कुछ ऐसे ख्वाब आ सकते हैं कि आपको ख्वाबों में आने वाले वाकयात के बारे में कुछ राज जो है उनसे पर्दे हट सकते हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों को जिक्र अज़कार करने चाहिए, वज़ाइफ करने चाहिए। और इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए, कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। जो भी फैसला करना है सोच समझ के, सब्र और तहम्मुल के साथ करना चाहिए, क्योंकि आप लोग वैसे भी बड़े डेयरिंग हो, बहादुर लोग हो। तो आप लोग खतरात को देखते नहीं हो, रिस्की काम आसानी से कर जाते हो। आप लोग वो रिस्क भी ले लेते हो जो काम दूसरे लोग करते हुए 100 बार सोचते हैं। तो इसलिए मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान आपको कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये आपके लिए शायद कुछ परेशानी की वजह बन सकता है। तो इसलिए अपने मामलात को आपने ज्यादा समझदारी के साथ लेकर चलना है। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो ये हम बात कर रहे थे मरकरी की रेट्रोग्रेशन की। तो यहां पर यह भी देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन क्या है और मरकरी की ये जो मौजूदा मूव है ये आपके लिए कैसी रहेगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं और अगर आपकी जिंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप उसके लिए अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको कॉल पर डिटेल रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।
कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्नियंस, मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और 30 नवंबर तक ये रेट्रोग्रेशन की हालत में रहेगा, लेकिन फिर बाद में गरूब हो जाएगा और फिर 11 दिसंबर को जाके स्कॉर्पियो में ही फ्लो हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके उन दुखों और परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको सुख, खुशियां और खुशहालियां अता कर दे। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की। जी, तो हम बात कर रहे हैं मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके 11वें घर में। और मरकरी का आपके 11वें घर में रेट्रोग्रेड होना आपको कुछ मामलात में थोड़ा मायूस भी कर देगा, नाउम्मीद बनाएगा। आप खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कुछ ऐसा टाइम आएगा, ऐसी फील आएगी। जितनी जल्दी ये मामलात खराब होंगे उतनी ही जल्दी ये मामलात दोबारा से ठीक भी होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन चूंकि मरकरी पहले रेट्रोग्रेड हो रहा है, फिर कंबस्ट में चला जाएगा, तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आपको कुछ मामलात में थोड़ा संभल के भी चलना होगा। लेकिन पहले कुछ अच्छी बातें बता दूं कि वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको अपनी पसंद के मुताबिक कोई अच्छा बेहतर रोजगार भी मिल जाएगा। आपके अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे और खास तौर पर उन दोस्तों के साथ जिनसे मिले हुए, मुलाकात किए हुए एक अरसा गुजर गया था, उन दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे या उनसे मुलाकातें बढ़ सकती हैं। और वैसे भी आपके उनके साथ ताल्लुकात कुछ ज्यादा अच्छे रहेंगे। और वैसे इस मुलाकात में ये जो टाइम रहेगा, इस ड्यूरेशन में आपने अपने दोस्तों के साथ जो गलतफहमियां हैं, उन गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करनी है। इस ड्यूरेशन में आपने मजीद गलतफहमियां पैदा नहीं होने देनी। और वो तमाम लोग जो कोई ऑनलाइन काम करते हैं या किसी भी तरह का आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आप लोग फ्रीलांसर हैं, तो आपको अपने कामों में कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, कुछ टेक्निकल किस्म के इश्यूज हो सकते हैं। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोग थोड़ा स्टबन नेचर के भी हो सकते हैं। आप चाहेंगे कि आप ही की बात मानी जाए, आप दूसरों के मौक़िफ़ को ज्यादा अहमियत नहीं देंगे। लेकिन आपको अपने काम कारोबार के लिए ये बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। आपको कुछ बड़े फायदे हो सकते हैं। पुराने रुके हुए जो मामलात हैं उनसे फायदा हो सकता है। डूबी हुई फंसी हुई रकम आपको मिल सकती है। या अगर आप किसी को पसंद करते हैं या कोई दूसरा आपको पसंद करता है और ये खामोश मोहब्बत एक लंबे अरसे से चली आ रही है, तो अब इस मोहब्बत का इजहार आप भी कर सकते हैं या कोई दूसरा आपसे मोहब्बत का इजहार कर सकता है। तो एक तरह से ये एक रोमांटिक फेज भी है आप लोगों के लिए। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो ये हम बात कर रहे थे मरकरी की रेट्रोग्रेशन की। तो यहां पर यह भी देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन क्या है और मरकरी की ये जो मौजूदा मूव है ये आपके लिए कैसी रहेगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप उसके लिए अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको कॉल पर डिटेल रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्जे दल। एक्वेरियंस मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और मरकरी जो है ये आप लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। मरकरी जो है ये आप लोगों की सोच,
आप लोगों की क्रिएटिव एबिलिटीज, आप लोगों की ज़हानत, आप लोगों के बड़े फैसले, आप लोगों का सफ़र, ये तमाम चीज़ें मरकरी के साथ जुड़ी हुई हैं। और मरकरी आपकी सेंसेस का प्लैनेट है और मरकरी 26 नवंबर को रेट्रोग्रेड हो रहा है, 30 नवंबर को ग़रूब हो जाएगा और फिर आगे जाके 11 दिसंबर को ये स्कॉर्पियो में ही तुलू भी हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म करके उन दुखों और परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे। अल्लाह आपको सुख, खुशियां और खुशहालियां अता कर दे। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की। जी, तो मरकरी आपके 10th हाउस में या आपके करियर हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान आपने किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में नहीं जाना, चाहे वो आपकी जॉब की जगह पर है, कारोबार की जगह पर है, तो आपने अपने कामों पर ही ज्यादा तवज्जो रखनी है। दफ्तरी सियासत का आपने हिस्सा नहीं बनना, वरना जब ये दिन गुजरेंगे या इन्हीं दिनों के दौरान आपके मुंह से निकली हुई बात आप ही उसकी पकड़ में आ जाएंगे। तो इसलिए आपने दूसरों के साथ अपने मामलात या अपने राज या अपने दिल की भड़ास आपने नहीं निकालनी, उसको अपने तक रखना है। अपने मामलात को दूसरों के साथ ज्यादा शेयर भी नहीं करना। और खास तौर पर आपके काम या कारोबार के हवाले से कोई भी मामला चल रहा है, आपने अपने वो राज की बात दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी। अपने बिजनेस सीक्रेट्स आपने दूसरों के साथ शेयर नहीं करने जब तक आपको उसमें पूरी कामयाबी नहीं मिल जाती। इसके अलावा अगर हम बिहेवियर की बात करें तो इस ड्यूरेशन में कुछ ईगो इश्यूज बढ़ेंगे। आपको दूसरों की बातें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगेंगी या कुछ लोग ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपको हर्ट कर जाएंगी, आपको उदास कर जाएंगी या आपको गुस्सा दिलाएंगी। और ये वक्त उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो स्पीकर हैं, जैसे अगर आप टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी को चला रहे हैं, मैनेजर हैं, या किसी भी अदारे में आप मैनेजरियल पोजीशन पर हैं, आप मैथमेटिशियन हैं। तो ये जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आपको अपनी उन खूबियों का पता चलना शुरू हो जाएगा जिन खूबियों के बारे में आपको खुद ही नहीं पता था, या फिर आपको अपने कामों के अंदर कुछ ऐसे नए राज पता चल जाएंगे, कुछ ऐसी नई चीजें खुल के सामने आ जाएंगी जो अब तक आपसे छुपी हुई थी। और ये सारी चीजें डेवलपमेंट की होंगी, पॉजिटिव होंगी, आगे बढ़ने की राहें खोलेंगी। और वैसे ये वक्त आप लोगों के काम कारोबार के लिए बेहतर है। आप अपने कारोबार को बेहतर बनाने के लिए बहुत सी नई चीजें कर सकते हैं, नई चीजें सोच सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। और इस ड्यूरेशन में आप लोग वैसे भी थोड़ा डोमिनेंट रहेंगे, दूसरों को कंट्रोल करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आप ही की बात मानी जाए या आपकी तारीफ की जाए, आपने जो किया है उसको सराहा जाए। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आपका रवैया थोड़ा सख्त हो सकता है। और देखिए 30 के बाद मरकरी हालत कंबस्ट में भी होगा, तो इसलिए आप लोगों ने अपने कारोबारी मामलात में बहुत सोच समझ के चलना है, क्योंकि काम की जगह पर आप कोई ऐसी डील भी कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपने किसी भी तरह के शॉर्टकट में नहीं जाना, खास तौर पर 11 दिसंबर तक। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो ये हम बात कर रहे थे मरकरी की रेट्रोग्रेशन की। तो यहां पर यह भी देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन क्या है और मरकरी की ये जो मौजूदा मूव है ये आपके लिए कैसी रहेगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं
اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو آپ اس کے لیے اپنی کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں، اپنا برتھ چارٹ بنوا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو کال پر ڈیٹیل ریڈنگ دے دیں گے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ. پائسس، برج حوت، پائسینس. مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے اور مرکری آپ لوگوں کی سوچ سمجھ، آپ لوگوں کی بول چال، آپ کی ذہانت، آپ کی کیلکولیشنز، آپ کے فیصلے، آپ کا ٹریول، آپ کے تعلقات، یہ تمام چیزیں مرکری کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یوں کہہ لیں کہ مرکری آپ کی ڈیلی لائف کا پلینٹ ہے، آپ کی سینسز کا پلینٹ ہے. اور یہی پلینٹ 26 نومبر کو ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. 30 نومبر کو حالت کمبسٹ میں ہو جائے گا اور پھر 11 دسمبر کو جا کے یہ اسکارپیو میں ہی طلوع ہو جائے گا. آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر کے ان دکھوں اور پریشانیوں کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے. اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر دے. اللہ آپ کو سکھ، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا کر دے. اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں. جی تو ہم بات کر رہے ہیں مرکری کی. جی تو مرکری آپ کے 9th ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. 30 نومبر تک ریٹروگریشن کی حالت میں رہے گا، اس کے بعد کمبسٹ ہو جائے گا. تو پائسینس، اس عرصے کے دوران آپ کو ذکر اذکار، وظائف، یا پھر اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لازمی شروع کرنا چاہیے. اور ویسے بھی اس ڈیوریشن میں اگر آپ کچھ زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں، عمرے کا پلان بنانا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی مذہبی سفر کرنا چاہتے ہیں، کسی روحانی شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں، تو یہ ٹائم اچھا رہے گا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ٹائم کنیکٹ ہونے کا ٹائم ہے، اگر آپ رب سے دور ہو گئے ہیں تو یہ وقت دوبارہ سے جڑنے کا وقت ہے. اور ویسے بھی اس ڈیوریشن میں آپ لوگ کچھ زیادہ سینسٹیو بھی رہیں گے. آپ کو دوسروں کی چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی محسوس ہو سکتی ہے، یا پھر اس ڈیوریشن میں آپ دوسروں کو زیادہ صلاح مشورے دیں گے. اور کچھ کیسز میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آپ اگلے بندے کی بات ہی نہ سمجھ سکیں اور بنا صورتحال کو سمجھے آپ اس کو کچھ سجیشن دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، اور بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو کہ معاملہ تو کوئی اور تھا اور میں کسی اور بارے میں اس کو مشورہ دے رہی تھی یا دے رہا تھا. تو اس ڈیوریشن میں صورتحال کو سمجھے بنا، جانے بنا آپ کو کوئی بھی مشورے بھی نہیں دینے چاہیے. ویسے اس ڈیوریشن میں آپ لوگ سوشل ورک کریں گے، دوسروں کے کام آئیں گے، خاص طور پر وہ تمام لوگ جو پالیٹکس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا آپ کوئی سوشل ورک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کسی طرح کی کوئی سوشل سروسز دیتے ہیں، تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے کچھ زیادہ اچھا رہے گا. اور ہاں، یہ وقت ٹیچرز کے لیے بہت اچھا ہے. آپ اپنے ایکٹ سے، اپنی پرفارمنس سے دوسروں کو سکھائیں گے، یا دوسرے لوگ آپ کی تعریف کر سکتے ہیں آپ کی پیٹھ پیچھے. تو یہ ایک ملا جلا وقت رہے گا آپ لوگوں کے لیے. جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل آئکن پر بھی کلک کیجئے گا. تو یہ ہم بات کر رہے تھے مرکری کی ریٹروگریشن کی. تو یہاں پر یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے میں، آپ کے برتھ چارٹ میں مرکری کی پوزیشن کیا ہے، اور مرکری کی یہ جو موجودہ موو ہے یہ آپ کے لیے کیسی رہے گی. تو اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، پرسنل کیلکولیشنز لینا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو آپ اس کے لیے اپنی کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں، اپنا برتھ چارٹ بنوا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو کال پر ڈیٹیل ریڈنگ دے دیں گے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ.